नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। सेव नहीं, इन्वेस्ट कर हम लेकर आते हैं ताकि आप समझ सके कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ उसे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं समझें, उसे जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा समझें। इंश्योरेंस की हम बात करने वाले हैं। एक टर्म इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस क्यों है जरूरी और कैसे समझे कि आपको कितने बड़े टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है और इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अमूमन लोग सोचते हैं ये तो एक खर्चा है, इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है तो इसे हम इन्वेस्टमेंट क्यों माने। लेकिन ये वो जरूरी खर्चा है जो आपके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। और आज इसी पर बात करते हैं और हम ये भी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आपको कैसे कौन से वो रूल्स हैं जिसके मुताबिक आपको कैलकुलेट करना चाहिए अपना टर्म इंश्योरेंस। आज मेरे साथ है हर्षद चेतनवाला, mywealthgrow.com के को-फाउंडर हैं। थैंक यू सो मच हर्षद, आप आए हमारे मनी 9 पर। इंश्योरेंस को लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं और अगर खरीदना हो तो इसलिए खरीदते हैं कि टैक्स इससे बचेगा। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? श्योर। देखिए, सबसे सबसे पहले तो प्रियंका जी, धन्यवाद। आपने हमें इस शो पे इनवाइट किया। इंश्योरेंस, देखिए, यूजुअली क्या हमने देखा है कि इंश्योरेंस इज लाइक द लास्ट लेग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी कभी भी कोई भी, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम इंश्योरेंस को एकदम एंड में रखते हैं। और कभी भी हमने देखा है, बहुत बार हमने देखा है कि इंश्योरेंस को बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। इंश्योरेंस जो है वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर आप देखोगे तो। ठीक है। और इसका इसका जो इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ से आता है कि आज आप जो भी है, हम सारे लोग जो है, जो बाहर जाके काम करते हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, हार्ड अर्न मनी कमा रहे हैं, उसको हम अपने फैमिली के लिए, हमारे खुद के कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको पूरा करने के लिए हम पूरी एफर्ट्स डालते हैं। अगर आप देखें कि इंश्योरेंस में अगर हमने कमी रखी है और समझ लीजिए कि किसी को दुर्भाग्यपूर्ण से उनको कुछ हो जाए, ओके, तो वो जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स खुद तो अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली भी बहुत सफर करती है। अब आप देखेंगे कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमने बहुत बार देखा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के समय पे इंश्योरेंस की कमी हमेशा रहती है। आप कोई भी सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स में आप देख लीजिए। और ये जो पूरा माहौल जो है कोविड-19 की वजह से, अगर हम उस पर ज्यादा गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिन्होंने कोविड-19 में इंश्योरेंस की कमी होने की वजह से बहुत ही सफर किया हुआ है। ओके। इनफैक्ट मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी हर्षद। IRDA ही बताता है कि हमारे देश में केवल 3.7% लोगों के पास ही इंश्योरेंस है। तो हम एक बहुत ही अंडर इंश्योर्ड देश है और इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि आपने जो निवेश किया, एक निवेश का एक प्लान होगा आपका, उसको भी कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बेहद जरूरी बन जाता है। हर्षद, इंश्योरेंस चूज कैसे किया जाए, कैसा इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? क्योंकि बाजार में हम देखते हैं ऐसे इंश्योरेंस भी हैं जो मनी बैक आपको दे रहे हैं, कुछ इंडाउमेंट पॉलिसीज होती हैं, एक टर्म इंश्योरेंस होता है जो एकदम सिंपल इंश्योरेंस होता है। तो इन तीनों की में क्या क्या खास बातें हैं और कौन सा चूज करना चाहिए? श्योर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आपने बहुत ही क्लियरली आपने बताया है। ठीक है। हमें ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि इंश्योरेंस करते हुए हमारा इंश्योरेंस का पर्पस जो है वो फाइनेंशियल लॉस को कवर करना है। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आपने कहा कि मनी बैक है, एंडाउमेंट है, ये सारे जो है वो प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट के साथ एक छोटा सा इंश्योरेंस आपको कवर करती है। ठीक है। अगर आपको प्योर कवर लेना है, और जो आइडियली आपको सिर्फ इंश्योरेंस कवर, प्योर कवर ही होना चाहिए, ओके, ठीक है, उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस जो है वो सबसे उचित प्रोडक्ट है। मनी बैक एंडाउमेंट प्लान में आप जब प्रीमियम भरते हो तो प्रीमियम का कुछ हिस्सा जो है वो आपके इंश्योरेंस कवर के लिए होता है और कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट होता है। और वो इन्वेस्ट टिपिकली आप जो डेट इन्वेस्टमेंट्स बोलेंगे, जो आपको हर साल का अराउंड
4.5, 5, 6% रिटर्न कमा के देंगे। उसके साथ वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मैच्योरिटी पे एक अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका प्रीमियम जो है वो भी वहां पे भी 2 हिस्सों में बंटा जाता है। तो उससे अच्छा तो आपके लिए ये है कि आप टर्म प्लान लीजिए जिसका प्रीमियम कम हो, आप प्योर कवर अपने लिए रखिए और बाकी का जो आपका पैसा है उसको अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने आपकी जो आपको जब जब पैसा चाहिए उसके हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके उसको बेटर तरीके से ग्रो कीजिए। तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट को भी टेक केयर किया जाएगा और यहाँ पे आपका रिस्क कवर, जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रियंका जी, कि अगर आप देखोगे कि जितना प्रीमियम आप मनी बैक या फिर एंडाउमेंट पॉलिसीज में देते हो, ठीक है, उतना प्रीमियम अगर आप टर्म प्लान में देंगे तो आपका लाइफ कवर बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो टर्म प्लान का एक बेनिफिट ये है ना प्रियंका जी कि आपको लाइफ कवर बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है। अब ये जो लाइफ कवर लो कॉस्ट में मिलता है, लेकिन कितना कवर हो, क्या कैसे कैलकुलेट करें और कैसे उस आंसर पर पहुंचे कि हमारे पास कितना कवर होना चाहिए? आप कुछ मुझे बता सकते हैं कि कुछ थंब रूल क्या हो सकते हैं आपके कैलकुलेशन के? वैसे तो अलग अलग कैलकुलेट करने के, ठीक है, एक तरीका होता है जो आप अपने इनकम को रिप्लेस करने का जो मेथड होता है, ठीक है, वो यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए प्रियंका जी की किसी लेट्स से देयर इज समवन जिनकी एज जो है 30 इयर्स की उम्र है, ठीक है, और उनका जो एनुअल इनकम जो है वो तकरीबन 7,20,000 के हिसाब अंदाजन है, जो हर महीने के 60,000 रुपीज का उनका इनकम अपने घर के लिए लेके आते हैं, अपनी फैमिली के लिए लेके आते हैं। अब यूजुअली हमारे यहाँ पे कैसा है कि मोस्टली हम रिटायर होंगे अराउंड एट द एज ऑफ 60। तो ये क्लियरली कहा जाएगा कि ये जो 30 इयर्स के 30 साल के जो व्यक्ति है वो और 30 साल अपना एफर्ट्स डाल के काम करके पैसा अपने फैमिली के लिए इकट्ठा करेंगे। और अगर आप उसमें समझ लीजिए कि एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट हर साल जो हमारी सैलरी बढ़ती है उसके हिसाब से अगर हम 8% पकड़ ले, ठीक है, तो एक अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट, कि इतना सारा पैसा जो है यह व्यक्ति जो अभी आज 30 है, ओके, जो 60 इयर्स तक अपने फैमिली के लिए इतना सारा पैसा लेके आएंगे। अगर मान लीजिए यह व्यक्ति आज नहीं रहे तो इतना पैसे का जितना वो अब तक आज से लेके 30 साल तक ला सकते थे उसका आज का वैल्यू कितना है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड आएगा कि हमें उनको 1.2 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस कवर उनको लेना चाहिए। और ये जिस तरह से चलेगा वैसा कि समझ लीजिए कि एक बार हमने लेट्स से कि लाइफ कवर कर लिया और अनफॉर्चुनेटली अगर वो लाइफ कवर को यूज करना पड़ा तो फैमिली वो जो लाइफ कवर है उसको एकदम सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखे, 6 या 7% वाले इंस्ट्रूमेंट में रख के हर महीने जो है एटलीस्ट उतना पैसा आ जाएगा जो वो फैमिली मेंबर जो आज उपस्थित नहीं है उनके इनकम को रिप्लेस करता जाएगा। क्योंकि इंश्योरेंस का काम तो इनकम रिप्लेसमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखोगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, उस हिसाब से आपका लाइफ कवर भी जो है उसको भी आपको रिव्यू करता जाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको इंश्योरेंस को ऐड करता रहना पड़ेगा, ऐसा है। एब्सोल्युटली। और हर्षद ने यही कैलकुलेशन हमारे लिए की है। आपकी स्क्रीन पर ये कैलकुलेशन हम एक बार फिर लेकर आते हैं जो आपको बता रहा है कि अगर आप 30 साल के हैं तो आपको कितने कवर की जरूरत पड़ेगी, आप इतना कमा रहे हैं और आप इसको इन्होंने कैलकुलेट किया कि 8% के ग्रोथ रेट पर जो है ये कितना हो जाएगा। 35 साल के हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ के एक इंश्योरेंस कवर की जरूरत है। आप 40 साल के हैं, आपकी कमाई 1,75,000 है तो आपको कुल जो है 2,66,00,000 के आसपास का एक कवर यानी इससे ज्यादा का एक कवर होना चाहिए और 3 करोड़ से ज्यादा का कवर है अगर आप 45 साल के हैं। तो ये कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन में ये समझाने के लिए कि आपकी उम्र, आपकी कमाई, कितने साल आपके हाथ में है, उसके हिसाब से एक आपको अपने लाइफ को कवर देना चाहिए। हर्षद, आखिरी में आप इंश्योरेंस को लेकर किस तरह की गलती देखते हैं लोग करते हैं और उन्हें कहना चाहेंगे कि ये गलती बिल्कुल ना करें? देखिए, सबसे पहली गलती तो हम इंश्योरेंस को ये सोचते हैं कि आज तक हम कहीं भी पैसा डालें वो हमें वापस मिले, ठीक है, ठीक है। आज कोई भी हम में से कोई भी है, आज हम गाड़ी, हमारे सबके पास व्हीकल होगी और हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हर टाइम हमें गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है तो उसका हमें क्लेम भी मिले, राइट? ओके। तो उसी तरह से
आप कभी भी इंश्योरेंस ले, इंश्योरेंस को आप लाइफ कवर की तरह देखें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखें। वो सबसे पहली गलती है जो लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। लाइफ कवर आपको आपके इनकम को रिप्लेस करने के लिए है। उसको आप अगर आप देखोगे, ठीक है, आप जैसे 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 हमने अब पिछले इसमें बताया है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप उसको बढ़ाते जाइए, ठीक है। और बढ़ाने का तरीका जो है वो आप जैसे जैसे आप एड ऑन करते जाइए अपना टर्म प्लान्स को, ठीक है, ना कि आप पुराने पॉलिसी को छोड़ दीजिए और नया पॉलिसी ले लीजिए ऑल द वे। बिकॉज पुरानी पॉलिसी जो है, जब आपकी उम्र कम होती है तो आपको कम कॉस्ट पे मिलती है। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समझ लीजिए कि कोई भी जो शख्स है, उनको आज उनको पता चला है कि उनकी इंश्योरेंस नीड्स तकरीबन 1 या 2 करोड़ की है, वो अगर आज न ले और 2-3 साल के बाद ले, तो वही कवर के लिए उतने ही टाइम के लिए वो ज्यादा प्रीमियम भरेंगे। तो उसको डिले करना भी एक जो पॉइंट है जो गलती करते हैं लोग, कि हालांकि कभी कभार डिले भी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में एक तो है कि टाइम है, दूसरा है कि अभी हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत सारी आ रही है, यंग लोगों को भी काफी प्रॉब्लम हो जाता है। तो जितना आप लेट करोगे उसमें आप अननेसेसरीली एक तो है कि आप उसमें प्रीमियम ज्यादा भरने की भी नौबत आ सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ एक्सक्लूजन्स भी आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक नजर में रखना जरूरी है। पहली चीज, इंश्योरेंस देके इन्वेस्टमेंट ना देखें, ठीक है। दूसरी चीज, जितना जल्द हो सके अप्रोप्रिएट उचित इंश्योरेंस लीजिए जो आपके इनकम के हिसाब से आपको कवर दे, ठीक है, और उसको रिव्यू करते जाइए। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं जस्ट कहना चाहूंगा, सॉरी, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, जब पिछली बार जब हमने वो चार्ट बताया था, ओके, कि अगर आपने लाइफ कवर लिया है और अगर हमारे यहाँ पे कैसा है प्रियंका जी, कि हम बहुत सारे लोग होम लोन्स वगैरह लेते हैं, वो लाइबिलिटी को भी कवर करना जरूरी है। तो आइडियली आप उस तरह से अपना टर्म प्लान लीजिए जहां पे जब आपने लाइबिलिटी ली हो, अगर समझ लीजिए आपका इंश्योरेंस कवर का जो रिक्वायरमेंट है 1 या 1.25 करोड़ है या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ है, और आपकी होम लोन जो है वो तकरीबन 50 लाख या 1 करोड़ की है, तो आप अपना इंश्योरेंस कवर को भी 50 लाख या 1 करोड़ जितना आपने होम लोन लिया हुआ है उसमें ऐड कर दीजिए। क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो पास ऑन होती है अपने फैमिली मेंबर्स को, उनको ऐसे भी वो लाइबिलिटी को पे करना ही पड़ेगा। उसलिए आप कभी भी लोन ले तो अपने आइडियल कवर में उसको वो लोन अमाउंट को भी ऐड कर दीजिए, जितना भी आउटस्टैंडिंग हो। एक तो अपनी कमाई और दूसरा आपकी जो लाइबिलिटी है, जो कि अगर आप घर के कमाई करने वाले सदस्य आप नहीं रहेंगे तो वो आपकी फैमिली पर आ जाएगी, अगर आप नहीं रहे किसी भी कारण से। तो इसीलिए आपको एक सुरक्षा कवच अपने फैमिली के लिए जो है वो बनाने का मौका देता है इंश्योरेंस। अगर आपको कुछ हो जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करें, ये नहीं सोचे कि इसमें मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं क्यों इंश्योरेंस खरीदूं। तो कुछ गलतियां हाईलाइट कर रहे थे हर्षद। थैंक यू सो मच हर्षद, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ आप जुड़े, आप सारी कैलकुलेशंस दी और समझाया कि कैसे एक आइडियल कवर आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ सेव नहीं इन्वेस्ट कर में मुझे दीजिए इजाजत।